उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मंगलवार 6 जनवरी को ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। वहीं प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे विपक्ष का दुष्प्रचार बताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव हो, वही लोकतंत्र का पवित्र स्वरूप होगा। वही विपक्ष द्वारा एसआईआर का नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होने के विपक्ष के दावे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि यह तो 2027 के विधानसभा के चुनाव में ही पता चलेगा। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक गाड़ी में अपने विधायकों को बैठाकर सैफई चले जाएंगे। ड्राफ्ट रोल जारी हो गया है और 2 करोड़ 89 लाख लोगों के पूरे प्रदेश में नाम कटे हैं और लखनऊ प्रयागराज में ज़्यादा नाम कटे हैं, कानपुर ऐसे शहर हैं और ये कहा जा रहा है कि जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं उससे ज़्यादा महानगरों में नाम कट गए हैं। देखिए, एसआईआर की एक प्रक्रिया है और उसका प्रथम चरण पूरा हुआ है। जिन लोगों के नाम कटे कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो कटे नहीं हैं। उसमें किसी के नाम कटे हैं तो जुड़वाने के लिए अभी कल 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय है और पहला चरण तो एसआईआर था। दूसरा चरण जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने का और जिनका गलत जुड़ा है उनको कटवाने का, कोई नाम में गलती है तो उसको सुधरवाने का अभी फार्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया यह है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर इसके लिए गंभीरता से लगी हुई है और जिनके नाम कहीं पर भी हमारे कटे होंगे उनको जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए और शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव हो, वही लोकतंत्र का एक तरह से बहुत पवित्र स्वरूप होगा। विपक्ष कह रहा है कि इसका ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा। विपक्ष किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये तो 2027 जब चुनाव होगा और जब श्री अखिलेश यादव जी अपने पूरे जो एक गाड़ी में बैठा करके विधायकों को लेकर के सैफई चले जाएंगे तब उनको पता चलेगा। अच्छा, ये कह रहे थे कि यहाँ माघ मेला चल रहा है। माघ मेले में अब मकर संक्रांति और मनी अमावस्या के बड़े स्नान पर है। पौष पूर्णिमा में 31 लाख लोगों ने स्नान किया। किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर? देखिए, माघ मेला हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2017 के बाद अच्छा से अच्छा माघ मेला संपन्न कराया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्धकुंभ और महाकुंभ संपन्न कराया है। इसलिए हमारी सरकार में मेला अच्छा हो, इसके लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती है और इस वर्ष भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। एक और हिंदू की हत्या हो गई, 8 से 9 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। चलिए, विदेश के मामले पे मैं विदेश मंत्रालय देखेगा, उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में जो है कल पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला, जिसको लेकर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों? जो देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, देश विरोधी नारा लगाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो आतंकवादियों का साथी माना जाएगा, अपराधियों का साथी माना जाएगा। अगर वो जेल में है, देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी है, उसका विरोध करने का जो कुचक्र करते हैं ये देश विरोधी तत्व, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम कार्रवाई हुई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा।